हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज आपको मैं चैप्टर मोशन फिनिश कर दूंगा। देखो मैंने आपको 4 एक्स्ट्रा पेज दिए होंगे जिसमें लिखा होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। मैं आपको टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दे सकता हूँ। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 18 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस द वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कितने के मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 के मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें स्पीड दे रखी है 18 मीटर पर सेकंड। हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 18 इंटू कितना आएगा? 18/5। 18 के 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 324/5। 5 6 जा 30, बचे 2 5 4 जा 20, 4 बचे 5 8 जा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, हमसे पूछेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी फिक्स हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन टाइम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी फिक्स हो गई ना फर्स्ट वाले ग्राफ में, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी सारे में। तो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। लिखा भी हुआ है इट रिप्रेजेंट ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद है नेक्स्ट ग्राफ हमारा इस टाइप का है। ये किसका ग्राफ है? व्हेन द बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी तो कैसा ग्राफ होगा? इस टाइप का ग्राफ। नीचे ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी इंक्रीज नहीं हो रही, क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लास्ट टाइम भी 1 मार्क्स के आ गए थे, इस बार भी 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये किसको बस ये पूछेगा कि ग्राफ दे देगा, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ मोशन, या तो इसमें किस टाइप का मोशन हो रहा है? डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। इट रिप्रेजेंट ए बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और लास्ट क्या आ गया? देखो इसमें पहले क्या हुआ? वेलोसिटी है टाइम। पहले ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? रिटार्डेशन हुआ, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सीलरेट हुआ। पहले उसमें रिटार्डेशन हुआ, रिप्रेजेंट ए बॉडी फर्स्ट रिटार्डिंग रिमेनिंग एट रेस्ट। इस टाइम पे रेस्ट में रहा, क्योंकि यहाँ पे बस टाइम बढ़ा, वेलोसिटी तो नहीं बढ़ी ना, डिस्टेंस भी नहीं कवर करी उसने कुछ। जब इस पर लाइन पे चलता है तो बॉडी रेस्ट में होती है। उसके बाद फिर क्या हुआ? एक्सीलरेट हुआ। पहले रिटार्डेशन हुआ, फिर रेस्ट में हुआ, फिर क्या हुआ? एक्सीलरेट। इट रिप्रेजेंट ए बॉडी फर्स्ट रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली, देन रिमेनिंग एट रेस्ट, देन एक्सीलरेटिंग। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो समझ में आ गया? बॉडी मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद एक्सीलरेटिंग, बॉडी मूविंग विद रिटार्डेशन, बॉडी मूविंग विद रिटार्डेशन, रेस्ट एंड एक्सीलरेटिंग। कोई सा भी ग्राफ आ सकता है 1 मार्क्स में कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ मोशन है, व्हाट टाइप ऑफ दिस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब की बात डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ वेलोसिटी की जगह क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया। दो तो पहले ग्राफ तो सेम ही है। देखो मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस उसके लिए 10 थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस 10 है, यहाँ पे डिस्टेंस 10 है, यहाँ पे डिस्टेंस 10 है। तो फर्स्ट ग्राफ का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और ऑब्जेक्ट किस पे रखा है? रेस्ट में रखा है। तो पहले का आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ऐसा ग्राफ कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन का। बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म मोशन, मोशन कह लो, वेलोसिटी कह लो। इसमें ऑब्जेक्ट पहले क्या कर रहा था? यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट किसमें आ गया?
फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन आफ्टर सम टाइम इट कम्स एट रेस्ट, और लास्ट में पहला ऑब्जेक्ट आपका कैसा कर रहा था, मूव कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। इट रिप्रेजेंट ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद सेम वेलोसिटी। पहले सेम वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ऊपर गया, फिर सेम वेलोसिटी से कहाँ है, नीचे। तो कंफ्यूजन नहीं आता। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर लाइन इस तरीके से आती है तो आपको 1 मार्क्स में लिखना है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ ऐसा आता है तो कैसा आता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें क्या, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन डिक्रीजिंग एंड रीच एट रेस्ट। तो कंफ्यूजन नहीं आता, क्लियर। देखो नेक्स्ट, ये जो आपका डेरिवेशन है ये मैं आपको करा चुका हूँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन, सेकेंड इक्वेशन का भी थर्ड इक्वेशन का भी, ये मैं आपको करा चुका हूँ। हम नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है। पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ। हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, पहले क्या गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, देखो डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहले रेस्ट से चलना शुरू किया। द ग्राफ हैज 3 सेक्शन ए बी बी सी एंड सी डी। ये ए बी आ गया, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये एक्सीलरेशन हो गया फर्स्ट पार्ट, फिर बी सी बना। ये ग्राफ आपको देगा बना हुआ, बनवा भी सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है। फिर बी सी आया, फिर क्या सी डी आया। यहाँ टाइम हो गया आपका टी, यहाँ पे टाइम इस चुका हुआ है, डबल हो गया टाइम 2t, यहाँ पे 3t हो गया। ठीक है, फ्रॉम अ स्टडी ऑफ दिस ग्राफ स्टेट हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस सेक्शन इज डिटरमाइंड। डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी, इसमें डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है आपको मैंने बताया था। अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो किससे कैलकुलेट करेंगे, एरिया से कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमें एरिया कैलकुलेट करके देता है, एरिया क्या कैलकुलेट करके देता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। उसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ दिस ग्राफ स्टेट हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस सेक्शन इज डिटरमाइंड। इसके डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमेशा किससे निकालते हैं, एरिया से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपसे पूछे इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाउ कैन यू फाइंड डिस्टेंस, तो आपको सिंपली आंसर देना है वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बाय कैलकुलेटिंग एरिया। या इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, we can calculate displacement by calculating area. Next है compare the distance travel in section BC with travel in section AB. BC और AB में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो निकालना है। ठीक है, कितना रेशियो आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक तरीके से डबल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। ये एरिया होगा ट्राइंगल, ये आपका रेक्टेंगल आ गया। जैसे डिस्टेंस क्या होती है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना, चलो निकाल देते हैं। इसमें आएगा ABCDE और ये ट्राइंगल बना है। ए बी की डिस्टेंस निकालने में ए बी का नीचे का एरिया निकलेगा। क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCEF, BCFE। ट्राइंगल एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हाफ। यहाँ पे बेस कितना है, कितना टाइम लगा ऐसे t, हाइट कितनी है b, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, रेक्टेंगल की लेंथ तो हुई b। यहाँ से अंदर का टाइम t लगा, यहाँ से अंदर का टाइम 2t लगा, तो ये टाइम कितना रह गया 2t में से इस t को क्या कर दूंगा माइनस, तो t टाइम लगेगा। t से t क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया p से t कैंसिल हो गया, कितना आ गया, कितना है रेशियो 1:2। क्लियर। उसने सेकंड पार्ट में मुझे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसके एरिया से, इसकी डिस्टेंस निकलेगी इसके एरिया से। ए बी की डिस्टेंस जो कवर करी है उसमें नीचे ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसमें रेक्टेंगल बन रहा है। ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना हो गया t और हाइट कितनी है b। इसका बेस कितना आ गया 2t में से t माइनस करेंगे तो t आ गया,
और हाइट कितनी आ गई बी, बी से बी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 1/2 तो रेशियो कितना आ गया 1:2 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कैन हैज द जीरो एक्सेलरेशन। जब भी लाइन जो होती है पैरेलल होती है ना एक्स एक्सिस के, जो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, उसका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो किसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, बीसी का। तो थर्ड पार्ट का आंसर उसने पूछा है किस पार्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, तो सिंपल हमें लिखना है बीसी का। एक्सेलरेशन ऑफ बीसी इज जीरो। लास्ट है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन द रिटार्डेशन गिव रीजन। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका रिटार्डेशन ज़्यादा है। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और रिटार्डेशन भी कैसे निकालेंगे, स्लोप से परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक है। ये पूरा नहीं है टाइम, ये यहाँ तक है, टाइम यहाँ पे है ठीक है। तो अब ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। देखो एक्सेलरेशन का स्लोप निकलेगा, स्लोप ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी, और बेस कितना है टी, बीई अपॉन कितना है टी। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट करेगा, एक तरीके से बी अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालूंगा, रिटार्डेशन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2t है, तो ये भी टाइम टी है क्या, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3t है, तो ये बीच का टाइम आधा रहेगा। तो कितना आ जाएगा, ये अगर पूरा t है, यहाँ से यहाँ तक 2t, यहाँ से 3t है, ये पूरा टाइम t है ना, तो ये हाफ रहेगा t/2, ये भी कितना रहेगा t/2। तो टाइम कितना आएगा t/2 आएगा। दोनों को डिवाइड कर लो, कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 2v/t। उसने पूछा है कि इज द मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन द रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का ज़्यादा है, रिटार्डेशन का ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड रिटार्डेशन का ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज मोर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज मोर। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा था, द डिस्टेंस ट्रेवल, ए क्या कहते हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, डिस्टेंस कैलकुलेट होती है एरिया से। हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे उससे डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड में निकालना है कंपेयर द डिस्टेंस इन बीसी एंड एबी, बीसी और एबी में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एरिया से। इसका एरिया हाफ डिस इनटू 8, इसका लेंथ इनटू लेंथ। क्लियर। सॉल्यूशन तो है आपके पास। अब एक्सेलरेशन किसका जीरो होता है, जो पैरेलल टू टाइम एक्स होता है, बीसी का जीरो, और मैग्नीट्यूड किसका मोर है, रिटार्डेशन का। क्लियर। फिर भी कोई कंफ्यूजन तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये बहुत जरूरी है समझना है। ये वाला ग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला कंपैरेटिवली डिफरेंट। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ अलोंग विद द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, ये आपका 0 आ गया, ये 10 हो गया, यहाँ पे वैल्यू है ना, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, 30, 40 और 50। ये यहाँ आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, फिर ऐसे चला 30 तक, फिर 50 पे नीचे आ गया, ठीक या। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये तो O है, ये A है, ये B है, और ये क्या है C, ये N है, ये क्या है। What type of motion is represented by OA? ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है ना, तो कैसा, और ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, ये रेस्ट में है, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसे एक्सेलरेट कहते हैं। पैरेलल टू टाइम एक्स है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। अब इस ग्राफ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसने बोला था व्हाट टाइप मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA, OA का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। व्हाट टाइप मोशन रिप्रेजेंटेड बाय AB, जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट टाइप मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC, BC में कैसा होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया उसका, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 हो गई, फाइनल भी 40 हो गई। देखो A पे इनिशियल कितनी है 40,
v पे फाइनल कितनी है 40, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t, इनिशियल भी 40 फाइनल 40, 40 माइनस 40 टाइम v से वाले, लेकिन जब न्यूमरेटर 0 हो गया तो आंसर कितना आएगा 0। वैसे भी अगर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम O to A। O to A में उसके कार का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, O to A में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलता है बेटा किससे, स्लोप से, और स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए ओ ए में निकालना है तो ओ ए का परपेंडिकुलर कितना है हमारा AM, और बेस कितना है OM, परपेंडिकुलर AM बेस OM, AM कितना है 40 और बेस कितना है 10, तो आएगा 40 अपॉन 10, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ। इस केस OA में एक्सेलरेशन कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा 40 और बेस कितना 10, तो 40 अपॉन 10 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद उसने बोला है एक्सेलरेशन ऑफ द कार A to B, A to B में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0, जब भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और लास्ट क्वेश्चन मुझे व्हाट इज द रिटार्डेशन फ्रॉम कार C to B to C। रिटार्डेशन भी स्लोप से निकलेगा, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर कितना है DM, बेस कितना हमारा CM। इसमें लेकिन रिटार्डेशन हुआ है तो माइनस में आएगा, तो माइनस 40 कितना आ गया, क्योंकि फाइनल 0 होगी ना वेलोसिटी, अपॉन कितना टाइम 20, क्योंकि 20 से 30 40, 20 से 50 में कितना टाइम हो गया 20 सेकंड हो गया, तो 20 अपॉन 40 कितना आ गया माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना आ गया माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, क्लियर है। अगर वो हमसे इसमें डिस्टेंस पूछता तो कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करते थे बस, हाँ पे से टू। तो इसमें उसने पहले एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन आया स्लोप से, स्लोप कैसे निकला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था 40 था, बेस कितना था 10, 4 मीटर पर सेकंड। ये किस टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा एक्सेलरेशन निकालते कैसे, स्लोप से, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 40, बेस कितना है 10। दो पार्ट समझ में, इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट का आंसर तो सही हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन भी कैसे निकालते हैं, स्लोप से, लेकिन वो माइनस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर कितना है 40, बेस कितना है 30 से 50 तक 20, लेकिन माइनस में आएगा तो माइनस के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हमसे अगर डिस्टेंस निकालते हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते, एरिया से कैलकुलेट करके निकालते। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर मुझसे कोई भी डिस्टेंस पूछे वो, तो डिस्टेंस निकल जाएगी एरिया किसका, ट्रायंगल OAM का, बैटन पूर्वा बैटन, हाफ बेस, बेस कितना है इसका 10, हाइट कितनी है 40, कितना आ गया 200 मीटर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछने लगे इसकी कि OA की डिस्टेंस बताओ कितनी ट्रैवल करी, तो कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। AB की डिस्टेंस पूछने लगे तो कैसे निकलेगा, इस रेक्टेंगल के एरिया से, लेंथ एरिया और ब्रेड्थ एरिया। BC की पूछने लगे डिस्टेंस तो कैसे निकलेगी, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो एक्सेलरेशन को, ये रिटार्डेशन को। एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे, स्लोप से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 40, बेस 10, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका रिटार्डेशन कितना हो गया, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 40, बेस आ गया 20, तो -2 आ गया। एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को, तो इससे वो एक ही हम डिस्टेंस निकालने तो किससे निकाल देंगे, एरिया से, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है 10, हाइट। ठीक है। तो ग्राफ के क्वेश्चन अगर किसी को कोई और भी प्रॉब्लम हो तो मोशन की आप पूछ लेना, ट्यूसडे में आपका टेस्ट, ये आपकी लास्ट वीडियो है मोशन की। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछना, मंडे में ट्यूसडे में आपका 5 to 6 मोशन का टेस्ट है। ठीक है, थैंक यू।